हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब हम अपने लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रेजेंट ही सेफ नहीं है तो फ्यूचर कैसे बनेगा। इंडिया में सामान की कीमत लगभग 5 से 7% के आसपास बढ़ती है और इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन हर सेक्टर में इन्फ्लेशन अलग अलग रेट पर बढ़ती है और उसी कड़ी में आता है मेडिकल एक्सपेंसेस। हेल्थ सेक्टर में इंडिया में इस वक्त 14 से 15% इन्फ्लेशन चल रहा है। इस वजह से हमारे लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई इंश्योरेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो मैंने खुद के लिए इंश्योरेंस खरीदने से पहले कुछ चीज़ें रिसर्च की हैं, तो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो का ये पर्पज़ है कि आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड जनरल आइडिया हो जाए। इस वीडियो में हम 2 चीज़ों पे ध्यान देंगे। एक तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का हमारा मेन पर्पज़ है कि फ्यूचर में कोई भी बीमारी और किसी भी दुर्घटना के टाइम पर हम फाइनेंशियली सिक्योर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और अचानक से एक बीमारी हमारे आने वाले 5-10 साल का खर्चा ले उड़े। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदते टाइम बड़ी बीमारियों और बड़े खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए, लाइक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स, जहां खर्चा 20 लाख से 50 लाख तक आराम से चला जाता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर हमें अपने बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ एक अच्छा सुपर टॉपअप प्लान खरीद लेना चाहिए। बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मतलब आपकी कंपनीज आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देती है जहां आपका 3 से 5 लाख तक का कवर होता है। इन केस आपकी कंपनी ने आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं दिया है तो हमें एक 3 से 5 लाख तक का बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद लेना चाहिए। और दूसरा, उसी बेस प्लान के ऊपर हमें एक सुपर टॉपअप प्लान खरीद लेना चाहिए जो एटलीस्ट 50 लाख तक का तो होना ही चाहिए। मुझे तो ये सुपर टॉपअप प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है क्योंकि यही हमारी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मुसीबत के वक्त 4 से 5 लाख अरेंज करना मुश्किल हो सकता है पर फिर भी मैनेजेबल है। और अगर आपने अपना एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार किया है जिसके बारे में हम अपनी फाइनेंशियल बेस की नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ये 5 लाख का खर्चा तो आराम से इमरजेंसी फ़ंड से ही हो जाएगा। हमें ज़्यादा बड़े खर्चों की फ़िक्र करनी चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, लेकिन यही हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह आते हैं। पॉसिबिलिटीज़ कम हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल है। कैंसर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मान लो कोई दुर्घटना हो गई और उस टाइम हमें किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी जिसका बिल 20-25 लाख 50 लाख तक चला गया, तो उस वक्त यही सही चुना गया हेल्थ इंश्योरेंस हमें फाइनेंशियल बर्डन से बचाएगा। वैसे तो सुपर टॉपअप प्लान्स की टर्म्स ज़्यादातर क्लीन ही होती हैं, फिर भी आपको अपनी इंश्योरेंस में देखना है या अपने इंश्योरेंस एजेंट से ये सवाल करना है कि इंश्योरेंस में क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं और हमें सुपर टॉपअप प्लान खरीदते टाइम किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। सब लिमिट। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है कि बहुत सी सर्जरीज़ के लिए एक लिमिट सेट की होती है। मान लो कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ 10 लाख की लिमिट है, तो ऐसा कोई लिमिट हमारी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। को पेमेंट ऑप्शन, इसका मतलब होता है कि जब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ पैसे कंपनी दे देगी और कुछ पैसे आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। तो ये को पेमेंट का ऑप्शन तो हमारे पर्पस को ही डिफीट कर देगा, तो इस को पेमेंट के ऑप्शन को हमें अवॉइड करना है। अगला, एक सुपर टॉपअप प्लान जो हमें सस्ता पड़ता है बड़े अमाउंट को कवर करने के लिए। हम अपने बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ एक सुपर टॉपअप प्लान ज़रूर करवा लेंगे
मुझे यही असली हेल्थ इंश्योरेंस लगता है। हमारे पास यहाँ पर टॉपअप का भी ऑप्शन होता है, तो हमें टॉपअप को अवॉइड करना चाहिए और उसकी जगह हमें सुपर टॉपअप खरीदना चाहिए। तो टॉपअप प्लान में क्या होता है, अगर हम मल्टीपल टाइम हॉस्पिटलाइज हुए 1 साल में, तो हर केस में हमारा बिल 5 लाख से ऊपर जाना चाहिए, तभी ये प्लान एक्टिव होता है। अगर ये बिल 5 लाख से नीचे रहा तो आपको ये अपनी जेब से भरना पड़ेगा। लेकिन सुपर टॉपअप प्लान में क्या होता है, चाहे जितनी मर्जी बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आपका बिल पूरा मिला के जब 5 लाख से ऊपर चला जाता है तो सुपर टॉपअप प्लान एक्टिव हो जाएगा। आपकी पॉलिसी में रूम रेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के टाइम प्राइवेट रूम में रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस नहीं लगने चाहिए। मतलब रूम रेंट वाला क्लॉज ढंग से चेक कर लेना। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको कितने दिन के मिल रहे हैं, ये आपको अपनी पॉलिसी में चेक कर लेना है। ज़्यादातर कंपनीज प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 दिन का खर्चा देती है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 180 दिन का खर्चा देती है। और आपको अपनी पॉलिसी में ये चेक कर लेना है कि आपको कितने दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिल रहा है। बहुत बार हमें हॉस्पिटलाइजेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमें उसी दिन डिस्चार्ज मिल सकता है। तो उसके लिए हमें पॉलिसी में डे केयर कवरेज ऑप्शन मिल रहा है, इसको हमें चेक कर लेना है। एक्सटेंडेड कवरेज, आपको कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या आयुष ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो आपको अपनी पॉलिसी में इसके लिए भी कवरेज चेक कर लेना है। वेटिंग पीरियड, सारी पॉलिसीज़ में पॉलिसी इशू होने के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है पॉलिसी को एक्टिव होने के लिए। तो आप अपनी पॉलिसी में इस वेटिंग पीरियड को चेक कर लेना, कम से कम होना चाहिए। वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम जो बीमारियां आपको पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, उन बीमारियों की वजह से हम हॉस्पिटल जाते हैं तो नेक्स्ट 3 से 5 ईयर तक क्लेम नहीं मिलता इन बीमारियों के लिए। तो अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए कितना वेटिंग पीरियड है उसको भी आप चेक कर लेना। कुछ पॉलिसीज़ में ये 3 साल का होता है, कुछ में ये 4, कुछ में ये 5 साल का होता है। आपको चेक कर लेना है कि आपकी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड कितना है। वेटिंग पीरियड फॉर स्लो ग्रोइंग डिजीज़, स्लो ग्रोइंग डिजीज़ मतलब ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ से अलग हैं। कुछ बीमारियों को ऐसे माना जाता है कि ये स्लो ग्रोइंग डिजीज़ हैं, तो इनकी एक लिस्ट दी होती है पॉलिसी पे। आपको चेक कर लेना है कि इन बीमारियों के लिए कितना वेटिंग पीरियड है। नो क्लेम बोनस, आपने पॉलिसी का प्रीमियम भरा है और आपको पूरे साल में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी इंसेंटिवाइज करती है, तो सेम प्रीमियम में आपका कवर बढ़ा दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। एम्बुलेंस चार्जेस, पॉलिसी में हमें ये चेक कर लेना है कि एम्बुलेंस चार्जेस इंक्लूडेड हैं जो पॉलिसी हम खरीद रहे हैं उसमें। कैशलेस हॉस्पिटल्स एंड फ्री हेल्थ चेकअप, हमें ये चेक करना है कि जिस पॉलिसी को हम खरीद रहे हैं उस इंश्योरेंस कंपनी ने कितने हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा है, ताकि इन केस ऑफ हेल्थ इमरजेंसी हमारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाए। और साथ में ये भी देख लेना कि फ्री हेल्थ चेकअप का ऑप्शन है तो और भी अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमरजेंसी फ़ंड के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।